नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगी कुल। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी सुनाना चाहूँगा, ऐसी कहानी बताना चाहूँगा कि एक विचार बदल देने से कैसे हम लोगों का जीवन बदल जाता है। आप सभी लोगों ने महात्मा बुद्ध का नाम भली भांति सुना होगा। सिद्धार्थ का जिस समय जन्म हुआ, महाराज ने बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे कहा कि आप इसका भविष्य बताइए। तो जितने ज्योतिषियों को महाराज ने बुलवाया था, उन सारे ज्योतिषियों में से 90% ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ के बारे में एक भविष्यवाणी करी। और वो भविष्यवाणी क्या थी? ये युवराज आगे चलकर संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे। ये सुनकर महाराज बहुत परेशान हो गए। इसलिए महाराज ने उन लोगों से उन्होंने पूछा क्या इसका कोई समाधान है कि सिद्धार्थ संत ना बने। तो उसमें एक छोटे से ज्योतिषी ने उनको बताया कि इसका समाधान है, लेकिन वो समाधान बहुत कठिन है। महाराज ने कहा कि मैं कठिन से कठिन उपाय कर सकता हूँ अगर सिद्धार्थ महात्मा ना बने। तो उस छोटे ज्योतिषी ने बताया कभी भी उनको दुख का एहसास हुआ तो वो दुख उनको संत के रास्ते पे ले जा सकता है। और उनके लिए आपको ऐसा करना होगा, ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनको सर्दी में कभी सर्दी का एहसास ना होने पाए, उनको कभी गर्मी के समय में गर्मी का एहसास ना होने पाए, उनके जीवन में कभी भी कोई वृद्ध आदमी, कोई भी परेशान आदमी उनके सामने ना आने पाए, कभी भी कोई मृतशैया उनके सामने से ना गुजरे, कोई भी दुखी व्यक्ति उनके जीवन में उनके सामने से ना गुजरे। अगर ये घटनाएं उनके जीवन में घटित होती हैं या उनके सामने घटित होती हैं, उनके सामने आती हैं, तो ये चीज़ें, ये घटनाएं सिद्धार्थ को संत के रास्ते पर, संत के मार्ग पर ले जा सकती हैं। ये बातें सुनकर महाराज ने कहा मैं ये सारे उपाय करूँगा। और महाराज ने हजारों लोग इस काम पर लगा दिए। सिद्धार्थ के रहने के लिए अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग महल बनवाए गए। सर्दी के लिए महल अलग था, गर्मी के लिए महल अलग था और बरसात के लिए महल अलग था। उनके साथ ऐसी व्यवस्था की गई, उनके लिए इतनी बेहतर व्यवस्था की गई कि उन्होंने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा, क्योंकि कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति को उनके सामने पहुंचने नहीं दिया गया। उनके बगीचे में, उनकी फुलवारी में ऐसी व्यवस्था की गई कि कभी उनकी बगीचे में उन्होंने सूखे पत्ते या पेड़ों में पीले पत्ते उन्होंने नहीं देखे। धीरे धीरे समय बीतता गया, सिद्धार्थ जवान हुए। एक दिन किसी व्यक्ति के यहाँ समारोह था और उस समारोह का उद्घाटन सिद्धार्थ को करना था। तो इसके लिए उस व्यक्ति ने महाराज से ये आज्ञा ली कि उनके समारोह में युवराज सिद्धार्थ को भेजा जाएगा। और जैसे ही ये सूचना महाराज तक पहुंची, हजारों आदमी इस काम पर लगा दिए कि उनके महल से लेकर, सिद्धार्थ के महल से लेकर और उस व्यक्ति के घर तक, उस समारोह तक, बीच में सारी व्यवस्था कर दी गई, मुनादी करवा दी गई, ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि इस रास्ते से होकर सिद्धार्थ गुजरने वाले हैं, इस रास्ते से कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं निकलेगा, कोई भी संत महात्मा इस रास्ते से नहीं गुजरेगा, किसी की भी मृतशैया इस रास्ते से होकर नहीं निकाली जाएगी। उस रास्ते पर काम शुरू हो गया, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया गया। उस रास्ते से जितने भी पेड़ थे वहां से सूखे पत्ते, उनके पीले पत्ते, जो भी दिक्कतें सिद्धार्थ के जीवन में, जिन दिक्कतों से उनका जो है रास्ता संत की तरफ जा सकता था, वो सारे बाधाएं हटा दी गई। लेकिन जो घटना घटित होनी है वो तो घटकर ही रहती है। वो दिन आया और सिद्धार्थ अपने महल से रथ पर सवार होकर उस समारोह के लिए निकले। वो समारोह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। अचानक सिद्धार्थ को एक व्यक्ति नजर आया जो झुककर चल रहा था, हाथ में एक लाठी पकड़े हुए था। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा कि सारथी रथ रोको, रथ रोको। तो सारथी ने बोला क्या बात है? तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है, ये सीधे क्यों नहीं चल रहा है? तो सारथी ने कहा कि युवराज, मुझे इस बारे में आपसे कोई भी बात करने की मनाही है। महाराज ने साफ निर्देश दिया है मुझे कि मैं आपसे ऐसी कोई भी बात ना करूं। तो
तो सिद्धार्थ को क्रोध आ गया, क्योंकि वो युवराज थे। उन्होंने कहा कि मेरे एक आदेश से आपका सर कलम कर दिया जाएगा। सारथी मजबूर हो गया और उसने कहा कि ये जवानी के बाद की अवस्था है, ये बुढ़ापा है, और जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, ये अवस्था हम सबको आनी है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो सारथी ने बताया, युवराज हम सब ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम जवान हैं, एक दिन बूढ़े होंगे तो इसी अवस्था में आएंगे। और इन चीज़ों से सिद्धार्थ आश्चर्यचकित इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कभी वृद्ध आदमी को नहीं देखा था। रथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक और घटना उनके जीवन में घटी। उन्होंने फिर अपने सारथी से कहा कि रथ रोकिए, रथ रोकिए। सारथी ने रथ रोका। बोले, अब क्या बात हो गई युवराज? तो युवराज ने कहा कि ये बताओ, इस व्यक्ति को लोग बांधकर अपने कंधों पर रखकर क्यों लिए जा रहे हैं? और वो वास्तव में मृतशैया थी, किसी व्यक्ति का निधन हो गया था, उसकी मौत हो गई थी, तो 4 लोग उसको लेकर जा रहे थे और कुछ लोग उसके पीछे जा रहे थे। सारथी ने बताना शुरू किया कि युवराज, ये वृद्धावस्था के बाद की अवस्था है, ये मृत्यु है, ये व्यक्ति मर चुका है और ये हम सब के जीवन में होना है, हम सबको एक दिन मृत्यु आनी है। तो सिद्धार्थ ने फिर वही सवाल किया, क्या मुझे भी मौत आएगी? सिद्धार्थ ने कहा, कोई बात नहीं। रथ आगे बढ़ा, रथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो जीवन में जो घटना घटनी थी वो घटना घट गई। सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति को देखा जो गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए, और जिस रास्ते से सिद्धार्थ जा रहे थे उस रास्ते से थोड़ी दूर से होकर गुजर रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, अब ये कौन है? ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो सारथी ने बताया कि युवराज, ये संत है। तो उन्होंने कहा, संत क्या होता है? उन्होंने कहा, जीवन बहुत दुखदाई है, जीवन में अनेक कष्ट हैं और संत इन कष्टों से मुक्ति पा जाता है। जो संत अवस्था धारण कर लेता है, जो महात्मा हो जाता है, वो दुनिया के तमाम जंजालों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि भगवान की लिखी हुई कलम कभी कट नहीं सकती। सिद्धार्थ ने अपने सारथी को रथ वापस करने का आदेश दे दिया कि मुझे उस समारोह में नहीं जाना है, मुझे अपने महल में जाना है। सिद्धार्थ वापस अपने महल को चले गए और उसी रात में सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया, अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष कठोर तपस्या की। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद वो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो सिद्धार्थ युवराज थे वो भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि सफलता के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप आज आराम से बैठे हैं, अगर आप आज काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी कीमत आपको आगे चलकर चुकानी पड़ेगी। और अगर आप आज कीमत चुका रहे हैं तो आप आगे चलकर मौज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा जब भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो आप लोगों को सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।